अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कौमी सतह पर अपोजिशन एक बार फिर इकट्ठा हो गई है और अदम एतमाद की बाज़गश्त इस वक्त फजा में गूंज रही है। हर शख्स कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत के गिरने का वक्त आन पहुंचा है और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज के लिए काम करने वाले दानिश्वर जो गुज़िश्ता 2 साल में ये बात मनवाने की जद्दोजहद करते रहे हैं कि अदम एतमाद करवाना इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, वो इस वक्त खिसियाने अपनी बातों को चबाते हुए दिखाई देते हैं। इसमें एक दलील ये भी बार बार कही गई कि गुज़िश्ता 2 साल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदम एतमाद इसलिए नहीं करवाना चाहते थे कि उनकी जानिब से यह मुतालबा पेश किया गया था कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मकबूलियत की तारीखी सतह पर बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है और वो चाहते हैं कि जिस दिन भी मौजूदा हुकूमत खत्म हो उसी दिन नए इलेक्शन करवाए जाएं ताकि वो फिर 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम बन जाए। यकीनी तौर पर आवाम को बेवकूफ बनाना आसान है। यकीनी तौर पर कुछ ऐसी फैन फॉलोइंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूद है जो इन बातों को सिद्ध के दिल से मानती होगी। लेकिन क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसी कदर सादा हैं? हरगिज नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 40 साल का एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने का तजर्बा है और यह बहुत वसी तजर्बा है। क्या आज हम किसी भी तरह से असेंबली को तोड़वा दें और फौरी तौर पर निगरान हुकूमत कायम हो जाए तो आने वाले इलेक्शन में मकबूलियत क्या वाहिद फैसला कुन एलिमेंट होगी? इस बात की गारंटी क्या है? बदकिस्मती है कि जब दानिश्वर ये बातें टीवी पर बैठकर उछल कर जोर शोर से दोहरा रहे होते हैं तो कोई दना बीना इंसान या कोई तजर्बाकार सियासी कारकुन ये सवाल क्यों नहीं पूछता? सवाल ये बनता है कि ठीक है, फौरी तौर पर नया इलेक्शन हो जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है या इस बात के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है कि आप 2013 और 2018 या 1988 या 2002 या किसी भी दीगर इलेक्शन में होने वाली धांधली को या स्टेट की तरफ से प्री पोल रिगिंग को, पोस्ट पोल रिगिंग को रोक सको? जो लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फौरी तौर पर नया इलेक्शन चाहते हैं, तो क्या उनके पास कोई ऐसी खबर मौजूद है कि एस्टेब्लिशमेंट ये ताज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सर पर दोबारा पहनाने के लिए बेकरार हो चुकी है? वाकयाती तज्जिया इन बातों से इत्तफाक नहीं करता। वाकयाती तज्जिया ये बताता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज अपने बैरून मुल्क क़याम की वजह से कमजोर तरीन पोजीशन पर हैं। अगर मुसलसल 2 महीने के बाद बार बार हमारी हुकूमत बन रही है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो गए हैं का प्रोपेगेंडा न किया जाता तो शायद मुस्लिम लीग नवाज तकसीम हो जाती। और आज अगर आसिफ अली जरदारी की पेशकश को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तस्लीम किया है और अदम एतमाद की तहरीक को तस्लीम किया है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज के मौजूदा कामयाब अरकान असम्बली का एक बड़ा ग्रुप उन्हें यह बात बता चुका है कि अगर मौजूदा पॉलिसी जारी रही तो उन्हें अगले इलेक्शन में कामयाबी के लिए कोई नया रूट देखना पड़ेगा। इसकी साफ मिसाल मैं देता हूं कि 2018 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में जिन इलेक्शंस को ये अपनी मकबूलियत का पैमाना बताते हैं उन इलेक्शंस में भी इनके मजबूत तरीन उम्मीदवारों को नादीदा मखलूक ने, नादीदा हाथों ने कामयाब करवाया था। और माजी करीब में कमर जावेद बाजवा ये बता चुके हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अगर इलेक्शन की रात उनसे मदद ना मांगते तो उन्हें भी हरा दिया जाता। तो रियासत के पास तो इस कदर ताकतवर मैकेनिज्म है कि वो 1988 का इलेक्शन बेनजीर भुट्टो से छीन सकती है। 1996 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवा सकती है। 2013 के इलेक्शन में बदतरीन रिगिंग करती है और जब रिगिंग के बावजूद उसे अपनी कामयाबी दिखाई नहीं दी तो साबिक वजीर आजम के बेटे को अगवा करवा दिया गया। तो ये आखिर क्यों कर मुमकिन नहीं था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुबैना मकबूलियत को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए सिर्फ उन्हें अगर इलेक्शन से कबल पाकिस्तान आमद की इजाजत ना दी जाए और मरियम नवाज शरीफ को घूमने फिरने की इजाजत ना दी जाए तो उनकी मकबूलियत हवा हो जाती है। तो मैं यहां पर अर्ज करता हूं कि जो सियासी कारकुन होते हैं, जो तारीख के इल्म को साथ लेकर चलते हैं, जो दलील से बात करते हैं और जो तारीख की लिबर्टी के तज्जिया की बुनियाद पर अपनी राय कायम करते हैं, वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप है, जिनके पास उनका तारीखी विरसा इस कदर मजबूत है कि वो उनकी बुनियाद पर बड़े से बड़े इम्तिहान में कामयाबी से निकल आते हैं। आसिफ अली जरदारी की पहले रोज से तजवीज ये थी कि हम इसी असेंबली, इसी धांधली की पैदावार और जाली असेंबली के अंदर हम अक्सरियत में हैं, यानी अपोजिशन के पास अक्सरियत है या अक्सरियत हासिल की जा सकती है।
तो हम इस अक्सरियत को इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत बनाएं, एक ऐसी अबूरी हुकूमत बनाएं जो माजी में जो बातें 18वीं तरमीम के वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इब्नुल वक्ती शॉर्ट साइटेडनेस कोताबीनी की नजर हो गई थी और रह गई थी, जिनके मुकम्मल न होने की वजह से 2013 और 18 के इलेक्शन रिग करना मुमकिन हुआ, धांधली करना मुमकिन हुआ। हम उन तमाम बातों को जो मीसाक जमहूरियत में एग्री की गई थी उनको पूरा कर दें, कानून साजी के जरिए धांधली का हर रास्ता बंद कर दें, आला अदलिया के जजों का तजावुज बंद कर दें, जर्नैलों का और खुफिया एजेंसियों को एक ऐसी आईनी और कानूनी लगाम डालें कि वो इलेक्शन के प्रोसेस को यरगमाल न बना सके। खसूसी तौर पर नैब, FIA और पुलिस के इस्तेमाल से जाली मुकदमात कायम करने के साथ जो उम्मीदवारान और इलेक्टेबल्स का हाका लगाया जाता है कि दाएं से बाएं और एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ उन्हें मोड़ा जाता है, अगर ये सारा स्टेट अपरेटस बेकार कर दिया जाए या कम से कम पीपल्स पार्टी की इस तजवीज पर अमल कर लिया जाए कि किसी भी कौमी असम्बली के रुकन या किसी भी सियासतदान को सजा होने से पहले जेल नहीं भिजवाया जाएगा, तो बहुत सारे दाव हथियार कुंद हो सकते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि आज कौमी असम्बली में मौजूद अपोजिशन अगर अदम एतमाद की तरफ मूव करती है, शर्त माजी के तजर्बात के पेश नजर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। किसी भी सूरत में किसी भी वक्त कोताहबीन लोग इस अज़म को भी फरोख्त कर सकते हैं और इसके एवज मराद खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर अपोजिशन इस बात में कामयाब हो जाती है और अपोजिशन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को या इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फर्द कौमी असम्बली का स्पीकर बनता है, वजीर आजम बनता है, पंजाब के अंदर चौधरी बरादरान या मुस्लिम लीग नवाज की एक ऐसी मुतफिका हुकूमत बनती है जो कानून और आइन के अंदर मौजूद ऐसी गुंजाइशों को खत्म करके इलेक्शन के अंदर रिगिंग के तमाम तरीकाकार को खत्म कर दे और स्टेट अपरेटस का इस्तेमाल अमली तौर पर नामुमकिन बना दिया जाए, इसके बाद जो इलेक्शन होगा उसे यकीनी तौर पर आप काबिल एतमाद कह सकेंगे। यकीनी तौर पर अभी इस कदर हम बालिग नहीं हुए कि 100% रिगिंग का दरवाजा बंद कर दिया जाए, लेकिन कम से कम ये रास्ते तो बंद किए जा सकते हैं कि इलेक्शन से पहले एक पार्टी के 30-40 MNAs को गिरफ्तार कर लिया जाए, इनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाए और उन्हें दूसरी पार्टी अपना टिकट देकर जमानतें दिलवाती चली जाए या रिहा करवाती चली जाए। माजी में यह हरबा बार बार इस्तेमाल हुआ है। 2013 के इलेक्शन में कम से कम 81 अरकान असम्बली जो साबका असम्बलियों के मुंतखब अरकान थे वो पीपल्स पार्टी और काफ लीग से तोड़कर मुस्लिम लीग नवाज को हदियतन तोहफतन पेश किए गए थे। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस अगर कामयाबी के साथ पूरा हो जाता है तो यकीनी तौर पर हम तारीख में एक बड़ा कदम, एक बड़ी जुस्त तय करने के लायक हो जाएंगे। अब मैं समझता हूं कि आज फिर कुदरत ने अपोजिशन को एक अच्छा वक्त दिया है, एक कीमती वक्त दिया है। माजी में इससे कहीं ज्यादा कीमती वक्त और खसूसी तौर पर मुझे हमेशा दुख होता है, मैं बयान करता हूं कि बेनजीर भुट्टो की शहादत या उनके कत्ल, उनके खून के इवज जो मौका हमें 2008 से 2013 तक मिला था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इफ्तिखार चौधरी, जनरल कियानी और जनरल पाशा जैसे बूजनों की वजह से बर्बाद हुआ। हम एक कौम बन सकते थे, हम एक जमहूरी रियासत बन सकते थे और अगर ये चार लोग रुकावट ना डालते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीसाक जमहूरियत के मुताबिक आइन साजी कर लेती, कानून साजी कर लेती, वफाकी आईनी अदालत तश्कील दे दी जाती, तो यकीन करें कि पाकिस्तान 2008 से 2013 तक तरक्की का जो सफर शुरू कर चुका था उसका रास्ता रोकना मुमकिन नहीं था। बहरहाल कौमों की उम्र में अशरे ज्यादा बड़ी मुद्दत नहीं होती। हमने 50 साल जाया किए, हमने 70 साल जाया किए। खुदा करे कि अभी इस कौम को, पाकिस्तान को अगले कई हजार साल तक इसी तरह, इसी शक्ल सूरत में चलना है। तो हमें अल्टीमेटली एक जदीद जमहूरी रियासत बनना है। हमें एक ऐसी जमहूरी रियासत बनना है जिसमें अवाम के हकूक महफूज हों, अवाम का रोजगार महफूज हो, उनका तालीम और सेहत का, उनका रिहाइश का हक महफूज हो। तो हमें ऐसी कानून साजी करना पड़ेगी। याद रखिए, सियासी जमातों के पास कोई बंदूक नहीं होती। सियासी जमात कभी किसी सरकारी मुलाजिम को बंदूक के जोर पर यरगमाल बनाकर अपनी मर्जी नहीं कर सकती। सियासी जमातों के पास डायलॉग की ताकत होती है। सियासी जमात जब इक्तदार में होती है तो वो ताकतवर सरकारी मनासब पर मौजूद लोगों से डायलॉग कर सकते हैं। वो इन्हें इस बात पर कायल कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में अपने चेहरों पर स्याही फिरने से, अपने चेहरों को बुरा दिखाई देने से बचाने के लिए आप कौम की तामीर में हिस्सा लें, आप कौम की तामीर में शरीक हो जाए और एक ऐसे अमल को
जारी और सारी कर दे, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम का शुमार एक तरक्की याफ्ता मुल्क की सूरत में हो, एक तरक्की याफ्ता दुनिया के अहम और मुफीद रुकन के तौर पर हो। मैं ये अर्ज करता हूं कि रोज अव्वल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी बात की हामी है और मुझे ये खुशफहमी है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस बात को संजीदगी से सोच रही है कि वाकई अगर इन्हीं हालात में दोबारा इलेक्शन होता है तो फिर इलेक्शन छीने जाने का इम्कान मौजूद रहेगा। तो लिहाजा ये बेहतर है कि आसिफ अली जरदारी की बात मान ली जाए और अपनी हुकूमत बनाकर उस हुकूमत का वजीर आजम खा मुस्लिम लीग नवाज से हो या किसी भी इत्तेहादी जमात से हो, उसका एक नुकाती एजेंडा हो। सबसे पहले कि वो ऐसे हथियारों को कुंद कर दें जिनकी बुनियाद पर रिगिंग होती है। दूसरे, इलेक्शन की कवायद साजी इलेक्शन के लिए दरकार इलेक्शन कमीशन को इतना मजबूत कर दें कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसे यरगमाल न बना सके। और इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह के जमहूरियत पसंद और ताकतवर लोग हों जिन्हें ब्लैकमेल करना मुमकिन ना हो। यकीनी तौर पर मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नवाज को कुछ फायदा दिया है, लेकिन अमली तौर पर वो विफाकी हैसियत में, यानी अगर सिंध के किसी रुकने असम्बली की नाअहली का मुकदमा आता है तो इलेक्शन कमीशन उसे 3 साल तक चलाता है, और अगर पंजाब के किसी सूबाई असम्बली के हल्का में रिगिंग होती है तो इलेक्शन कमीशन उसे दिनों के अंदर रिजेक्ट करता है और दोबारा इलेक्शन वहां पर करवाता है। तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी इस कदर अभी ताकतवर या इस कदर ट्रांसपेरेंट नहीं है। काश नया बनने वाला सेटअप इलेक्शन के कवायद को, इलेक्शन के कवानीन को, इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन के पूरे अपरेटस को इस तरह से बना दे कि सब खिलाड़ियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, कमजोर से कमजोर और छोटी से छोटी जमातों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और बड़ी जमातों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और इस तरह पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स इस बात पर यकीन कर ले कि महज और महज अवामी हमायत ही उसे इक़्तिदार दिला सकती है। चोर दरवाजा से इलेक्शन जीत कर रुकने असम्बली बनना, चोर दरवाजा से या किसी खलाई मखलूक की निशानदेही पर मुंतखब ईवानों के अंदर मुकद्दस नशिस्तों पर तशरीफ फरमा होना, यह आइन के रूह से भी बुरा है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की रूह से भी बुरा है। तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए अगर सियासी जमातें अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के बाद कुछ ऐसा कर दे तो यकीनी तौर पर ये लोग आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के मोहसन शुमार किए जाएंगे और मुमकिन है कि माजी की इनकी सब गलतियां काबिले मुआफी समझी जाएं। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।